हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। एमपी टेट वर्ग 3 वाले हमारे सारे एस्पिरेंट्स और टीचिंग की जो तैयारी कर रहे हैं वो सारे एस्पिरेंट्स मेरी बात को सुने कि एक समस्या आप लोगों के साथ है कि जॉब के साथ पढ़ाई का सही तरीका क्या होगा। अगर कई लोग शिक्षक हैं, कई लोग गृहिणियां हैं और बच्चों को भी संभालना है, साथ में अपनी सारी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, उसके साथ में समय जो है वो पढ़ने के लिए कम बचता है। तो मैंने वही लिखा है कि आज का टाइटल जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करें। अगले 5 मिनट में इस बात को हम समझते हैं, स्मार्ट और एफिशिएंट प्लान कैसे बनाया जा सकता है। साथियों, मैंने खुद जॉब के साथ तैयारी की है और उसके साथ सिलेक्शन लिया है कई परीक्षाओं में। तो वो सारी चर्चा मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम लोग इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आइए क्विकली देखते हैं। 3 घंटे का समय लगभग आपको निकालना है दोस्तों। मैंने एक स्टेप्स सारे आपके लिए आइडेंटिफाई किए। सबसे पहले तो जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपी टेट की अभी वर्ग 3 का हमारा चयन परीक्षा का पेपर सामने है, तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि एक मॉक टेस्ट लगा के देखना चाहिए। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपको ये मालूम चलेगा कि हमारा जो सिलेबस है उसमें वर्तमान स्थिति हमारी क्या है। उसका जब आप स्टेप नंबर 2 एनालिसिस करिए। एनालिसिस करके क्या होगा, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपिक्स हैं, तो सब्जेक्ट्स के अंदर जो टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके कौन से सब्जेक्ट्स ठीक ठाक हैं, कौन से सब्जेक्ट्स बहुत वीक स्थिति में हैं, और हर सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, एक बेसिक आइडिया आपको लगेगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि किसी विद्यार्थी से मैथ्स में समस्या आ रही हो, किसी को हिस्ट्री में समस्या आ रही हो, किसी को पॉलिटी में आ रही हो, किसी की हो सकता है हिंदी अच्छी हो, किसी की हो सकता है कोई और सब्जेक्ट अच्छा हो, इकोनॉमिक्स अच्छा हो। तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लग जाएंगी। अब दोस्तों आपके पास समय कम है, तो इसमें आपको ये देखना है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है और आपके वीक एरियाज क्या है। मॉक टेस्ट आपको बता देगा, एक आइडिया लग जाएगा। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये देखना चाहिए कि सबसे पहले कि मेरे पास अब कितने दिन का समय है। जैसे मान लीजिए लेटर से 15 दिन का समय है तैयारी में, 20 दिन का समय है, 25 दिन का समय है, या 1 महीने का समय है पेपर में। तो उस 1 महीने के हिसाब से, 20 दिन के हिसाब से प्लान बनाना है। फिर अगला स्टेप होना चाहिए, टाइम आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई की जो स्पीड है और दिशा है वो इस टाइम से डिसाइड होगी कि कितना वक्त बचा है। दोस्तों इसके बाद आपको ये देखना है एनर्जी वर्सेस वेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम किस यूनिट को, किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दें टाइम के टर्म्स में, और उसका कितना स्कोरिंग का पार्ट्स है। जैसे कि मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स में दोस्तों आपको पता है 20 क्वेश्चन का वेटेज है। और मैथ्स में आपका एक बार पढ़ने पर, कंसेप्ट समझ आने पर, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए सही होता है या तो गलत होता है। तो दोस्तों मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम समय में ज़्यादा स्कोरिंग आपको हो सकता है। अब जैसे हिस्ट्री बहुत बड़ा है, हिस्ट्री सिर्फ एक यूनिट है सामाजिक विज्ञान में। हो सकता है 1 2 3 सवाल ही आए पूरा एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक पढ़ने के बाद भी। तो क्या इतने बड़े सब्जेक्ट को पढ़कर 2 3 नंबर के लिए एफिशिएंसी ज़्यादा सही आ रही है, या फिर हम एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़कर जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और मेरे दोस्तों 20 नंबर का जोन है, इसको टारगेट करना चाहिए। ये आपको समझना पड़ेगा कि मेरे और हर एस्पिरेंट का ये अलग हो सकता है। हो सकता है किसी को इंग्लिश ज़्यादा आसान लगे, हो सकता है किसी को इंग्लिश बहुत टफ लगे, मैथ आसान लगे, किसी को मैथ टफ लगे, कोई और सब्जेक्ट आसान लगे। तो ये आप अपने हिसाब से आप मॉक टेस्ट के और स्वयं के एनालिसिस से डिसाइड कीजिए। और ये देखिए एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ, कि कम समय में ज़्यादा नंबर मुझे कहाँ से मिल सकते हैं। उन टॉपिक्स को पहले पकड़िए, ना कि सिलेबस पूरा करिए। उसके बाद चौथी बात हम देखते हैं रेफरेंस बुक्स। अब दोस्तों पॉलिटी जैसे कि राजनीति शास्त्र है, उसकी लक्ष्मीकांत की किताब आती है 1000 पन्ने की, और कुछ नोट्स भी आते हैं 50 पेज के। तो आपको एमपी टेट वर्ग 3 में 1000 पन्ने की लक्ष्मीकांत पढ़ने का समय है कि आपको अपने मेन टॉपिक पर, काम के टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों एग्जाम के नेचर के हिसाब से रेफरेंस बुक्स को आप लीजिए। जैसे कि मैं आपको यदि सजेस्ट करूं, आपको जीएस के लिए लूसेंट की बुक मेरे दोस्तों बेस्ट है। अगर आप मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो जो आपका, जिस चैनल पर आप ये देख रहे हैं, दो दूनी चार विद विवेक पर, दोस्तों मैंने आपके लिए क्विक वीडियोस सारे बना रखे हैं। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ा दिए हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। प्लस उसकी सारी पीडीएफ्स और प्रैक्टिस पीडीएफ्स टेलीग्राम पर डाल दी हैं, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहां से जाकर आप उतने उतने को पढ़ लीजिए बस। तो फटाफट फटाफट, जैसे मैंने ज्योमेट्री पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया है, और उसके अलावा मैंने क्षेत्रमिति पढ़ा दिया, आपका यूनिट 8 9 10 कवर करा दी। फिर यूनिट 7 में रेखीय समीकरण, वर्ग समीकरण कवर करा दी। शॉर्ट्स में मैंने बहुत सारे कंसेप्ट करा दिए। तो कम समय में ज़्यादा आपको पढ़ना है, तो जैसे मैथ्स का समाधान आपका 2 2 4 के टेलीग्राम से और यूट्यूब से हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ऐसे ही साथियों आपको ये लूसेंट की बुक से, आपको जीएस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर आपको पढ़ना है, तो लूसेंट की बुक बहुत अच्छी है। उसके अंदर जो टेबल्स बनी हुई हैं उनका यूज़ करिए, ना कि पूरी थ्योरी और वीडियोज़ की तरफ भागिए। और साथ ही साथ आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का है दोस्तों।
आप नया पढ़ते भी रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, टॉपिक को क्विकली पढ़िए लूसेंट से और उसके 100-200 ऑब्जेक्टिव लगाइए, तो 1-1.5 घंटे में आपका फटाफट फटाफट एक टॉपिक कवर हो सकता है। मेरे भाई लोगों, उसके साथ साथ आपको रिवीजन के लिए अगर आप 3 घंटे पढ़ाई के लिए दे सकते हैं तो आपको लगभग 40 मिनट जो है वो रिवीजन में इन्वेस्ट करना चाहिए, या मैं कहूँगा आधा घंटा तो कम से कम इन्वेस्ट रिवीजन में करना ही चाहिए। और एक साथ में कितने सब्जेक्ट्स को लेके चलना है दोस्तों? 2 सब्जेक्ट्स को। एक सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स ले सकते हो आप, और दूसरा सब्जेक्ट कोई भी जीएस का पकड़ सकते हो, और फटाफट ऑब्जेक्टिव लगा लगा के इसको खत्म कीजिए। नोट्स बनाने लायक इतना समय नहीं है, तो डायरेक्ट किताब को ही आप क्या कीजिए, अंडरलाइन या बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए दोस्तों। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, जहां पर सबसे ज्यादा विश्वास लोगों को डगमगाता है, कि खुद पर विश्वास रखना है। आप ये जानते हैं कि आपने जिंदगी की यात्रा यहाँ तक पूरी की है सफलतापूर्वक, आप नौकरी भी कर रहे हैं, आपने जो पहली जॉब ली है उसके लिए भी आपके अंदर योग्यता ऑलरेडी है। दोस्तों, हमेशा ये मानना चाहिए जब समय कम हो, एक मैदान में आप खड़े हैं, चारों तरफ से आप पे हमला हो सकता है, तो दो एटीट्यूड हो सकते हैं। पहला एटीट्यूड कि मुझ पर चारों तरफ से हमला हो सकता है, और दूसरा एटीट्यूड कि मैं हमला किसी भी दिशा में करूं तो हर तरफ में अटैक कर सकता हूं। तो दोस्तों, दूसरे एटीट्यूड से काम चलेगा इस समय। पॉजिटिव रहना है आपको और अपने आप में विश्वास रखना है। हमेशा ध्यान रखिए कि ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगाए अंधेरा, उसे देखकर ही भगाए, और वही बीच पनपा पनपना जिसे था बिना क्या किसी के उगाए उगाए। और अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, क्योंकि अमरता और प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं दोस्तों। मैथ्स आपको और कहीं नहीं परेशान होना है। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स, यूट्यूब पे मैंने आपको पूरा एमपी टेट का मैथ्स कंप्लीट पढ़ा दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बेहतरीन मॉक टेस्ट में कैसे नंबर बढ़ाएं और क्या क्या हमारी जो एग्जाम से जुड़ी हुई बातें हैं दोस्तों, मैं आपको क्विकली जल्दी से बता देता हूं। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई लोगों, जिसका नाम है दो दूनी चार विद विवेक। आप सारे भाई लोग दो दूनी चार विद विवेक का यूज़ करिए चैनल का, और उस चैनल पर जाकर आपको बेहतरीन ढंग से सारे प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सब कुछ पढ़ा दिया मेरे भाई लोगों आपको शानदार तरीके से। ये देखो, लाइव सेक्शन में जाना चैनल के, और लाइव सेक्शन में जाके मेरे साथियों ये सारे वर्ग समीकरण से लेकर लीनियर इक्वेशन, क्षेत्रमिति, महामैराथन्स कर रखी हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, 3-3 घंटे में ये टॉपिक खल्लास, विथ प्रैक्टिस और विथ सारी चीजें। तो यहाँ से आराम से वीडियो देखिए। बहुत बच्चों को लाभ हुआ है इससे, बच्चों की मॉक टेस्ट में नंबर बढ़े हैं दोस्तों, सब पढ़ा दिया है ज्योमेट्री वगैरह। तो आराम से यहाँ से अपनी तैयारी करो और बढ़िया से नंबर लेकर आओ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। और किसी टॉपिक पर कुछ बात करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आया हो तो। धन्यवाद दोस्तों।